जी हाँ, अमेठी में पिछले दिनों एक जोगी का वीडियो वायरल हुआ था। वो सारंगी बजाते हुए बिल्कुल रूंधी आवाज में कुछ गा रहे हैं। पास में बैठी उनकी बुआ दादी के साथ आसपास जुटे काफी लोगों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि जोगी बनकर आया लड़का उसी गांव से 22 साल पहले लापता हो गया था। लेकिन अब उसी जोगी को लेकर बड़ा सच सामने आया है और बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। असल में वो जोगी 22 साल पहले लापता हुआ उनका बेटा था ही नहीं, कि वो एक बड़ा जालसाज और धोखेबाज है। उसका यही तरीका है कि किसी परिवार का कोई बच्चा लापता है तो उसके परिवार तक पहुंचकर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ लेना, यही उसका काम है। मतलब जिसे अब तक बेहद भावुक वीडियो कहा जा रहा था, जिसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे, असल में वो सब कुछ एक फर्जीवाड़े का हिस्सा था। वो लड़का जो जोगी बनकर आया था, उसने गाँव में तो परिवार के पास लौटने से मना कर दिया था, यानी कि वो घर में रहने के लिए मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो गाँव से निकला, उसके अगले ही दिन परिवार को फोन करके वो कहा कि वो घर वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए अपने गुरुजी को 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस पर लड़के के पिता ने खेत बेचकर उससे मिले करीब 3.5 लाख रुपए देने के लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन उससे ठीक पहले ये पता चल गया कि जोगी के भेष में आए जिस शख्स को वो अपना बेटा पिंटू समझ रहा है, असल में वो एक बहुत ही बड़ा जालसाज है और उसका असली नाम नफीस है। इसी तर्ज पर उसने कई लोगों को इमोशनल जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठग चुका है। आरोपी नफीस का पूरा परिवार ही फर्जीवाड़े गैंग चलाता है। ये परिवार टिकरिया गांव में रहता है। पूरा परिवार धोखाधड़ी के लिए बदनाम है। ये साधु बनकर धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। आपको बताते चले कि नफीस कुछ दिन पहले ही अमेठी के गांव में भीख मांगने पहुंचा था। उस समय 22 साल पहले इसी गांव में रहने वाले रतिपाल का बेटा दिल्ली में लापता हो गया था। असल में पिता के साथ दिल्ली में अरुण उर्फ पिंटू पढ़ाई कर रहा था। साल 2002 की बात है। उस समय तक अरुण की मां की मौत हो चुकी थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। ऐसे में एक दिन अरुण घर लेट से आया तो उसके पिता और सौतेली मां दोनों ने उसको काफी डांट दिया था, जिससे नाराज होकर उसने 11 साल की उम्र में ही दिल्ली वाला घर छोड़ दिया था। पिछले दिनों 27 जनवरी को जब वो अमेठी के गांव में भीख मांगने आया तो पिंटू की बुआ को लगा कि वो उनका लापता ही अरुण है। इसके बाद कुछ निशान को देखकर उसकी पहचान कर ली गई। परिवार के लोग रोते रहे कि वो घर लौट जाए, वो सामान्य तरीके से जिंदगी जिए, लेकिन उसने गुरुजी का वास्ता देकर मना कर दिया था। उसने बताया कि उन्होंने झारखंड के पारसनाथ मठ में शिक्षा ली है। वहां से गुरु का आदेश हुआ है कि अयोध्या जाकर गांव जाकर परिवार के लोगों से भिक्षा मांगो और वापस आ जाओ, तभी साधु बनने की दीक्षा पूरी होगी। जबकि झारखंड में इस नाम का कोई मठ ही नहीं है, जिसके बाद शक और बढ़ गया। लेकिन इसी बीच जोगी वाला अरुण घर वालों को फोन करके कहने लगा कि वो घर लौट आएगा, लेकिन मठ को 11 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे में परिवार के लोग पैसे जुटाने लगे थे। पिता रतिपाल ने कई बीघा जमीन बेचकर 3.5 लाख रुपए भी एकत्र कर लिए थे, लेकिन उससे पहले ही आरोपी जोगी का नकाब हट गया।